हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर का जो सेट चलाया जा रहा था, आज हम लोग उसमें आज का सेट 19 देखेंगे। इससे पहले 18 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। प्रीवियस ईयर को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसी से 30 से 35 प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा था शेयर कीजिएगा और रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया है? उपभोक्ता कानून 1986 जो है क्यों अपनाया गया है? उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों सरल, द्रुत और कम खर्च से निपटारा के लिए इसे अपनाया गया है। इस प्रकार इसका उत्तर जो है डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि शैशव शब्द का संज्ञा पद क्या है? तो शैशव शब्द का संज्ञा पद क्या है? तो इसका संज्ञा पद है भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण इनमें कौन नहीं है? तो इसमें लकड़ी है, गोबर है, कोयला है। इसमें परमाणु ऊर्जा जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है किससे नहीं गुजरती है? तो यह राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और त्रिपुरा से गुजरता है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो किलोवाट आवर जो है किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो प्रथम जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसका ऑप्शन सी सही है। 8 नंबर प्रश्न है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कयांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कयांतरण कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो डंपिंग का अर्थ क्या है? तो डंपिंग का अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना है। क्या है? निर्यात करना है। इसका ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसका ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि माला लुक्स पोएट्री। इसमें दिया गया है कि गिवन द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पोएट्री एज यूज इन द एबव सेंटेंस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर अगली हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इसका संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग है। इसका ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र जो है कौन सा है? तो वह मानचित्र थीमेटिक है। कौन सा मानचित्र है? थीमेटिक है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इस प्रकार से इसका उत्तर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है m/2 माइनस यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं दिया गया है, बराबर 6। इसे हल कर लीजिएगा तो इसका उत्तर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर 16 सही है। अगला प्रश्न है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह है में पै पर हो जाएगा। में पै पर। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इसकी संख्या 16 रहेगी। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया है कि ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई कार हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो शून्य को इनमें कौन सा नहीं दर्शाता है? तो यह जो है 2/0 यह जो है से शून्य को नहीं दर्शाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना जो है यह सकर्मक क्रिया है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है कौन सा है? तो वह राज्य केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल है। इसका ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह जो कथन है नील्स बोर्स का कहा गया है, इसी के द्वारा कहा गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो v बराबर यू प्लस ए टी जो है क्या जानकारी देता है? तो इससे जानकारी मिलता है वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का क्या है? एक फंक्शन। इसका ऑप्शन बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी का था, इन्हीं के द्वारा यह कथन कहा गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो इसका बुनियादी परिणाम क्या हो जाएगा? इसका उत्तर नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। इसका ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका मुख्य साधन है राजमार्ग। क्या है? राजमार्ग है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह समुद्र का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन है, तो इनमें से कौन सा सही कथन दिया गया है? तो इसमें सही कथन जो है तेल पानी में मिल जाता है, तो नहीं। चीनी पानी में घुल जाती है, चीनी पानी में घुल जाती है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके और फ्रांस और चीन है। अस्थायी में टोटल 5 सदस्य होते हैं और अस्थायी में 10 सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है असम है। कौन राज्य है? असम। इसका ऑप्शन बी सही है। संस्कृत जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्सम कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है किसे मानते हैं? तो सबसे अधिक मुंशी प्रेमचंद्र को मानते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ac है और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। इसका ऑप्शन बी सही है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है किसका उदाहरण है? तो यह परजीवी का उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है कम कीमत वाली मशीनों का विकास करना, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति होना। तो यह जो है इसका प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न है कि बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया है? तो यह 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 3 समुद्रान ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसानों के लिए कल्याणकारी योजना इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से किसानों के लिए जो नहीं है कर्मचारी रेफरल योजना। कर्मचारी रेफरल योजना जो है यह किसानों के लिए नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो वायुमंडल सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अप्लाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है अफ्रेक्शन। क्या दिया गया? अफ्रेक्शन दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है अफ्रेक्शन नेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो वृद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षय हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल
जेरंड आई एम एवरेस्ट टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ड्रिंकिंग हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनेटिव, इट इज नॉट ऐसे ऑल पीपल, इसका उत्तर क्या सही है। तो 48 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर टू प्लीज हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है, इसमें से अधातु कौन सा है, तो एफ जो है यह अधातु है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि ता का उच्चारण होता है, तो ता का क्या उच्चारण होता है, तो ता का उच्चारण होता है दांत से होता है, किससे होता है, दांत से, इसका ऑप्शन बी सही है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे पुरानी अरावली है, इसका उत्तर बी सही है। अरावली से दो नदियां निकलती है, एक पश्चिम की ओर निकलती है जिसे लूनी कहते हैं, और एक पूरब की ओर निकलती है जिसे बनास नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, तो किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ जो किया गया था 21 जनवरी 2004 को किया गया था, इसका उत्तर डी सही है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो, तो एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होता है, सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान हो, इस प्रकार इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या क्या है, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या क्या है, तो व्यंजनों की कुल संख्या जो है इसमें इसमें कुल पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर 33 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधा आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, इसका उत्तर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सा गैस को मुक्त करते हैं, तो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो यह घासों का अध्ययन किया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो पानी के रोगाणु को मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे एक किण्वन कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वन, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो हवा जो है यह कभी भूमि, यह जो हवा बहती है यह समुद्र से भूमि की ओर बहती है, किधर की ओर बहती है, समुद्र से भूमि की ओर, इसका उत्तर जो है बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या 29 होती है, इसका ऑप्शन सी सही है। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर क्या होगा, तो इसे जब ग्राम में बदलेंगे तो 9800 ग्राम हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक ओम होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। भार पेट में कौन सा समास है, तो भार पेट में कौन सा समास है, तो इसमें अवयवी भाव समास है, इसका उत्तर ए सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो गंगा को साफ करने में कौन सा देश भूमिका निभा रहा है, तो इसमें जर्मनी के द्वारा भूमिका निभाया जा रहा है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवित्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पोलियो और चेचक रोग होता है, तो पोलियो और चेचक रोग जो होता है यह विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण होता है, इसका उत्तर डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसका ऑप्शन बी सही है। पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है यह जाइलम के द्वारा होता है, और खनिज का फ्लोएम जो होता है यह फ्लोएम के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म द अफेक्शन, इसका उत्तर जो है अफेक्शनेटली हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। मिथेन में किस प्रकार का बंध है, तो मिथेन में किस प्रकार का बंध है, तो मिथेन में जो बंध है इसमें बंध एकल प्रकार का, इसका ऑप्शन ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड, इसमें थिप्स दिया गया है, थिप दिया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर थिप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 15 हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है
यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम से के चलते होता है? तो किस नियम के चलते होता है? तो यह गति के प्रथम नियम के चलते होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर उसे 1300 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो कितना प्रतिशत के लाभ हुआ? तो उसे 30% के लाभ हुआ, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक जो है नींबू में पाया जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि परिधि शब्द का समानार्थी है, तो परिधि शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इसका समानार्थी परिमाप हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कौन सा जो नदी है अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये तीनों जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा जो है यह अरब सागर में गिरती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो 5 गुना जो पाठ्यांक होगा कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा? तो यह 10 डिग्री सेल्सियस पर होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 83 नंबर प्रश्न है यदि लोला की लंबाई दूनी कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें √2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √2 गुना, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग जो किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह विकृति जन के लिए किया जाता है, किसके लिए? विकृति जन के लिए, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? तो जिसके नीचे ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम तापमान क्या है? तो वह न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, तो अधिक से अधिक ऊष्मा जो प्राप्त करेगा किसके द्वारा करेगा? तो अधिक से अधिक ऊष्मा विकिरण के द्वारा प्राप्त करेगा, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो 90% से अधिक इसमें ब्यूटेन होता है, क्या होता है? ब्यूटेन होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है? तो शुद्ध कितना होगा? तो शुद्ध जो है 75% होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल किसे कहते हैं? तो भारी जल D2O को कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, इसका ऑप्शन बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो इनमें से अमोनिया गैस निकलती है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें अनहाइड्रेस के बचने का हाइड्रेशन होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है? तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? तो इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो इस विशेषता को प्रत्यास्थता कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता क्या है? तो सबसे अधिक आर्द्रता जो है इसके लिए 50% होना चाहिए, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप के मापने की इकाई क्या है? तो इसका इकाई सेल्सियस है, इसका ऑप्शन ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो किस तत्व के लवण जो है नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग कॉपर होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है? तो कार्बन का प्रतिशत सबसे कम किसमें है?
तो सबसे कम पीटवा इस्पात में है। इसका उत्तर डी सही है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।